2 दिन तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद रेवाड़ी की कृष्णा ने दम तोड़ दिया। कृष्णा की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल कुछ मीडिया कर्मियों ने भी उठाया है और आम जनता भी ये सवाल उठा रही है। वजह यह है कि 3 फरवरी की शाम कृष्णा को एक गाय ने बुरी तरह से बेरहमी से मार मार कर घायल कर दिया था। 2 दिन तक रेवाड़ी व जयपुर के अस्पतालों में इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वही जिला प्रशासन जिसने कई साल पहले ही रेवाड़ी शहर को कैटल फ्री घोषित कर दिया था? कागजों में। सड़कों पर देखेंगे तो जगह जगह आवारा पशु, गोवंश जगह जगह घूमते हुए नजर आते हैं। आवारा कुत्ते जगह जगह नजर आते हैं। कृष्णा देवी की मौत के बाद उनके परिजन, उनके शुभचिंतक, उनके परिचित और शमशान घाट तक गए लोग शमशान घाट से सीधे जिला सचिवालय पहुंचे और उपायुक्त को ज्ञापन दिया, मुआवजे की मांग की और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जो लोग अपने पशुओं को इस तरह शहर में खुला छोड़ देते हैं। 60 वर्षीय महिला को इतनी बेरहमी से मारा कि उसे बचाया नहीं जा सका। आप एक बार वीडियो सुन लीजिए, उनके स्वजन क्या कुछ कह रहे हैं, आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। एक आवारा गाय ने मेरी बुआ जी को, जो हंसनगर में रहने वाली थी, 3 तारीख को शाम को इतनी बेरहमी से मारा कि जैसे कोई राक्षस मारता है, और उसकी वजह से मेरी बुआ जी का देहांत हो गया है। कब देहांत हुआ? आज देहांत हो गया है। 3 तारीख की बात थी और 5 तारीख को आज दाग ला के अभी आ रहा हूँ। सीधे अंतिम संस्कार करने के बाद आप जिला सचिवालय पहुंचे। तमाम लोग क्या मांग है आप लोगों की? हमारी ये मांग है कि आवारा जो पशु है उनको बंद किया जाए और जो मालिक हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। किसकी गाय थी? किस तरह ये हादसा हुआ? ये पुलिस इंक्वायरी का काम है, हम नहीं कह सकते किसी गाय थी जी। किस तरह से हुआ? कहाँ जा रहे थे वो अपने घर में हंसनगर में गली नंबर 5 में खड़ी हुई थी और किसी और कह रही थी भाई ये गाय आवारा है, तुम बच जाओ। और वो गाय उसको छोड़कर मेरी बुआ जी पर सीधा अटैक किया और उनको गली में घेर कर पैरों से, सिर से मार के उनको इतना बेहोश कर दिया कि वो बिल्कुल डेड हो गई। आप एडमिट कराया था? पहले मातृका में हमने एडमिट कराया, उन्होंने जवाब दे दिया। उसके बाद हमने दुर्लभ जी जयपुर में उनका इलाज कराया, जो कि कोई सक्सेस नहीं हुआ। अभी उनका दाह संस्कार करके आ रहे हैं। उनका नाम श्रीमती कृष्णा देवी था। कितनी एज थी उनकी 60 करीब एज थी। जो गाय मालिक और फिर उसके बाद शाम को दूध काटते हैं, उस टाइम अपनी गाय को ले आते हैं। बाकी दिन में वो खुली घाम घूमती है। म्युनिसिपल कमेटी को पता भी है और फिर भी ये गाय जो चला रखा है दस्ता पकड़ने का, वो छोड़ देता है उनको, उनके कहने पे या उनके 2-4 पैसे देने पे। लगातार इस तरीके से और भी हादसे देखे गए, पहले भी कई ने। हाँ जी हाँ। क्या मानते हैं किसकी लापरवाही? लापरवाही म्युनिसिपल कमेटी की है जी, प्योर। और उसको जिला सचिवालय आए, क्या मांग ये है जी, उनके ऊपर कार्रवाई हो जो इस टाइप की हरकत करते हैं कि गाय को सुबह छोड़ देते हैं और शाम को दूध निकाल लेते हैं। उनकी जियो टैगिंग करें, उनका रजिस्ट्रेशन करें और सबका रिकॉर्ड रखें। आधा दर्जन के होगा आगे समाधान जी प्रशासन का होगा, बाकी हम फिर आगे धरना देंगे। किन लोगों की गाय है वो आप बताएं? लोगों की अब पता नहीं जी किसकी गाय है। वो उस गाय पे थोड़ी लिखा है कि कौन है उसका। वो तो ढूंढना पुलिस की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। हर गली का यही हाल है के अंदर हर गली के अंदर 20-30 गाय। हाँ जी, ललित कुमार। ललित जी, क्या अब जिला सचिवालय पे आए, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है जी, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले और हर गली मोहल्ले के अंदर इस तरह की समस्याएं आए दिन होती रहती है, उसके लिए कार्रवाई करे सरकार। ये कोई मुद्दा विशेष है कि भाई आमजन को मारा जा रहा है पशुओं के द्वारा, हमारा कुत्ते काट रहे हैं, गाय मार रही है। 3रे दिन की कहानी है ये। रेजिडेंशियल एरियो के अंदर पशु न रखे जाए, इस तरह का कोई कानून लाया जाए। वीडियो सुना आपने, वीडियो में जो मांग की गई है वह भी आपने सुनी है, ज्ञापन की प्रति भी आप देख रहे हैं। और हम आपको यह भी बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो चुके हैं, घायल हो चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन के स्तर पर, नगर परिषद के स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। आवारा कुत्तों के मामले में भी ऐसा ही है और गायों के मामले में भी ऐसा ही है। अधिकांश लोग भली भांति जानते हैं कि ये गायें किन की है और किस तरह सड़कों पर घूमती है और किस तरह उनका नियंत्रण नहीं हो पाता। गाय जरूरी है,
गाय की सुरक्षा भी जरूरी है, गाय का दूध भी जरूरी है, गाय का पालना भी जरूरी है, लेकिन गायों को यूं सड़कों पर खुला छोड़ना जरूरी नहीं है। यह जिला प्रशासन की नाकामी है, यह नगर परिषद की नाकामी है, यह उन लोगों की तानाशाही है जो सड़कों पर अपनी गायों को खुला छोड़ते हैं और शाम को उनका दूध दूहते हैं। जो गाय पालते हैं उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपनी गाय को सड़कों पर खुला नहीं छोड़ें, उन गायों को खेतों में लेकर के जाएं, उन गायों को ऐसी जगह लेकर के जाएं जहां उन्हें भोजन मिल सके, जहां उन्हें चारा मिल सके। गाय हिंसक क्यों होती है, इस बारे में भी पशु मालिक को सोचने की ज़रूरत है। जब लगता है कि गाय हिंसक हो रही है तो उसे खुले में छोड़ना और भी खतरनाक हो जाता है। इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञापन देने पहुंचे गणमान्य लोगों की बातें आपने सुनी ली है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।